इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन्कलर टैबलेट के बारे में। तो आज हम जानेंगे एक ऐसी दवाई जो फर्टिलिटी के लिए वंडर ड्रग है, वो है लेट्रोजोल। जब पहले लेट्रोजोल की खोज हुई थी तो वो ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम देते थे। ब्रेस्ट कैंसर जो हार्मोन डिपेंडेंट रहते थे, यानी कि हार्मोन शरीर में रहने से उनकी ग्रोथ होती थी, तो वो ग्रोथ को दबाने के लिए ये दवाइयाँ दी जाती थी। ये दवाइयाँ शरीर का ईस्ट्रोजन कम करती है, लेकिन इसके साथ रिसर्च में ऐसे पता चला कि ये अंडे को भी अच्छी तरह से बनाती है और ज़्यादा अंडे निर्माण करती है, तो इसीलिए इसका यूज़ फर्टिलिटी में होने लगा। तो आइए हम जानेंगे कि ये लेट्रोजोल जब हम फर्टिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, कंसीव करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसकी डोज क्या होनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो आपकी शरीर की अच्छी जानकारी आपके डॉक्टर को रहती है, इसीलिए डॉक्टर जो आपके लिए डोज डिसाइड करेंगे वो आपके लिए सही डोज रहेगा। यूजुअली ये दवाई पीरियड के तीसरे दिन से दी जाती है। ये दवाई 2.5 मिलीग्राम्स की अवेलेबल रहती है। यूजुअली इसका डोज तीसरे दिन से 7वें दिन तक, यानी कि 5 टैबलेट का रहता है। तो कभी ये सिंगल टैबलेट दी जाती है, कभी 2 टाइम दी जाती है, कभी दिन में 3 टाइम भी दी जाती है। कभी कभी आपको रात में 1 टैबलेट लेने के लिए कहा जाता है, कभी 2 लेने के लिए कहा जाता है, कभी 3 लेने के लिए कहा जाता है। कभी ये टैबलेट 5वें दिन से भी शुरू कर सकते हैं। कभी कभी ये टैबलेट थोड़ी लंबी समय तक भी दे सकते हैं। तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आप में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा। तो आइए हम जानेंगे इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। इसके साइड इफेक्ट बहुत ही माइनर रहते हैं। कभी नौशिया हो सकता है, कभी वॉमिटिंग हो सकता है, कभी हेडेक हो सकता है, कभी ब्रेस्ट पेन हो सकता है, या कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में जो ज़्यादा सेंसिटिव है इस मॉलिक्यूल को, तो उनको कभी कभी हॉट फ्लशेस होते हैं। तो कभी कभी आंखों को धुंधला दिखाई देता है, यानी कि ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों में ये साइड इफेक्ट दिखाई देता है। तो आइए हम जानेंगे इसका हम यूज़ कैसे करेंगे और ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है PCOS के पेशेंट में, जहाँ हमारे अंडे बनते ही नहीं है, तो अंडे बनाने के लिए लेट्रोजोल का यूज किया जाता है। दूसरे महत्वपूर्ण यूज रहता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। इसका मतलब है कंसीव ना होने का कारण जिनमें समझ में नहीं आता है, उन लोगों में भी ये दवाइयाँ दी जाती हैं। कभी हम IUI करते हैं तो IUI के वक्त हमें 2 से 3 अंडों की जरूरत पड़ती है, तो भी हम IUI साइकिल के दौरान ये दवाइयाँ यूज करते हैं। कभी ये दवाइयाँ हम HMG इंजेक्शन के साथ भी यूज़ करते हैं। जो गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस हम ज़्यादा अंडे बनाने के लिए बनाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन के साथ ये लेट्रोजोल देते हैं। कभी ये दवा हम IVF के दौरान देते हैं। IVF के दौरान जब हमारे गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियल लेयर रहता है वो अच्छी तरह से नहीं बनता, तो हम ये वंडर ड्रग अच्छी गद्दी बनाने के लिए, अच्छा एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन के लिए देते हैं। और जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि ये ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में भी दवाई हम देते हैं। और 2 महत्वपूर्ण कंडीशन है, इनमें भी हम ये दवाई देते हैं, जिसे एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस से जो लोग सफ़र कर रहे हैं और रूटीन दवाइयाँ उन पे काम नहीं करती, तो पेन रिलीफ के लिए हम लेट्रोजोल का इस्तेमाल करते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया एक फर्टिलिटी के लिए वंडर ड्रग को, जिसका नाम है लेट्रोजोल।